नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में जानेंगे कि मॉर्फिन इंजेक्शन क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, डोज क्या होती है, सभी चीज बताने वाले मॉर्फिन इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉर्फिन इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि मॉर्फिन इंजेक्शन एक शक्तिशाली दर्द निवारक की दवा होती है, जो कि बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर दवा है या ओपियोइड वर्ग की क्लास की दवा है। यानी कि बोल सकते हैं कि मॉर्फिन इंजेक्शन क्या हो जाता है, एक शक्तिशाली पेन किलर दवा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में कहीं पे चोट वोट लग जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पेन करता है। सीवियर कंडीशन में क्या हो जाता है, पेन करता है। तो उस कंडीशन में मॉर्फिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपियोइड क्लास की दवाई होती है। ओपियोइड का मतलब बोले तो ऑपरेशन थिएटर में यूज करने वाला दवा भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, मॉर्फिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा मॉर्फिन इंजेक्शन क्या है। अब जानते हैं इसका यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। पहला यूज में लिखा है कि तेज और बोल सकते हैं कि असहनीयता दर्द होता है तब इस्तेमाल करते हैं मॉर्फिन इंजेक्शन। यानी बोल सकते हैं कि बहुत सीवियर कंडीशन, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल में लिखा है कि दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद होने वाले दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट होता है, तो इमीडिएटली के रूप में क्या हो जाती है, मॉर्फिन जैसे इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है कि ऑपरेशन के बाद भी यूज किया जाता है। देखते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पेन करता है, कट छट लग जाते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑपरेशन हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्फिन इंजेक्शन का। ठीक है, गंभीर चोट के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि गंभीर चोट लग जाता है, खेलते कूदते चोट लग जाता है, एक्सीडेंट की कंडीशन में हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि गाड़ी उड़ी चलाते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। तो इस सब कंडीशन में क्या हो जाता है, यूज कर सकते हैं मॉर्फिन इंजेक्शन का। दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मॉर्फिन इंजेक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए यूजेज में। दूसरा में लिखा हुआ है कि कैंसर के तीव्र दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर वाले पेशेंट में क्या होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्फिन इंजेक्शन। कि कब यूज करना है, जैसे कि बोल सकते हैं कोई मनुष्य को क्या होती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या दर्द होती है, कैंसर के पेशेंट की क्या होती है, सीवियर कंडीशन में दर्द होती है। तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्फिन इंजेक्शन का। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो दिल का दौरा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हार्ट अटैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट अटैक में क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, जो हार्ट होते हैं, हार्ट पे क्या हो जाता है, बहुत तेजी से क्या हो जाती है कि दर्द कवरता है, और उसके बाद ही क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। यानी बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक के रूप में भी दिया जा सकता है मॉर्फिन टैबलेट का। दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मॉर्फिन इंजेक्शन का। ठीक है, टैबलेट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंजेक्शन यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि गंभीर जलन, ये बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन में क्या हो जाता है, सीवियर बर्न हो जाता है, जल जाता है, कोई भी मनुष्य का हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन करता है, दर्द होता है, जलन होता है। तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है मॉर्फिन इंजेक्शन का। यानी का मतलब निकलता है कि मॉर्फिन इंजेक्शन बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा और बहुत शक्तिशाली दवा है, जो कि बोल सकते हैं कि स्ट्रोंग, बहुत स्ट्रोंग बोल सकते हैं यह दवा होती है, इंजेक्शन होती है, जो कि सीवियर कंडीशन में इस्तेमाल करने वाला यह इंजेक्शन है मॉर्फिन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा मॉर्फिन इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे दिया जाता है इसे जानते हैं। ठीक है, इसे नस में आईवी के रूप में, आईएम के रूप में और एससी के रूप में दिया जाता है। आईवी का मतलब बोले तो इंट्रावेनसली रूप में दिया जाता है। आईएम का मतलब बोले तो इंट्रामस्कुलर, मसल में क्या हो जाता है कि डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, जहां मांस रहेगा वहां पर दिया जाता है। ठीक है, एससी का मतलब बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस के रूप में दिया जा सकता है, त्वचा के नीचे क्या हो जाता है कि इंजेक्ट किया जाता है। तब बोल सकते हैं कि तब नीचे से सुई को घुसा के क्या हो जाता है कि दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे दिया जाता है मॉर्फिन इंजेक्शन, आईवी, आईएम और एससी के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट होते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि इसका साइड इफेक्ट भी शो कर सकता है मॉर्फिन इंजेक्शन का। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले तो दवा बंद कर देना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ साइड इफेक्ट के रूप में बात कर लेते हो, नींद आना, यानी बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ सकती है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि चक्कर आना, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका सिर चकरा सकता है, बहुत ज्यादा घूम सकता है।
उल्टी या मतली जैसी प्रॉब्लम भी दिख सकती है आपको साइड इफेक्ट के रूप में। कब्ज भी बन सकता है, यानी बोल सकते हैं कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है। कंस्टिपेशन भी हो सकता है, यानी बाथरूम जहाँ से करते हैं उसमें क्या वजह किसी प्रकार से बोल सकते हैं प्रॉब्लम जैसी दिख सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, धीमी बोल सकते हैं सांस धीमी होना, यानी बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग लेस हो सकता है, यानी बोल सकते हैं आपका सांस जो लेती है उसमें भी क्या होती है कमी आ सकता है। लंबे समय तक लेने से आपको लत भी लग सकता है, एक साइड इफेक्ट शो कर सकता है। नहीं बोल सकती कि मॉर्फिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो लंबे समय तक लेते हैं तो आपको क्या होती है इसका लत लग सकता है, इसलिए लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता है मॉर्फिन इंजेक्शन का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा साइड इफेक्ट। अब हम लोग जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को, यानी बोल सकते हैं हम लोग को क्या क्या बात को ध्यान में रखते हुए मॉर्फिन इंजेक्शन का यूज करना है। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि पहला पॉइंट में लिखा है बिना डॉक्टर की सलाह पर कभी यूज नहीं करना है मॉर्फिन जैसी दवाओं का, जो कि बोल सकती है स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है वह डॉक्टर के द्वारा ही लिखा जाता है। ऐसे नॉर्मली जो पेन किलर होते हैं तो उसे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यह स्ट्रॉन्ग दवा है, यानी बोल सकते हैं कि मॉर्फिन इंजेक्शन का जो बहुत स्ट्रॉन्ग दवा है। ठीक है, तो बिना डॉक्टर की सलाह पर यूज नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट में लिखा है कि अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना है, अल्कोहल के साथ लीजिएगा जान का खतरा भी बन सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है अल्कोहल का सेवन किया है तो उस कंडीशन में भी मॉर्फिन जैसे इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें इंपॉर्टेंट को, तो प्रेग्नेंट महिला को भी विशेष रूप से हम लोग को ध्यान देकर ही देना चाहिए कि महिला को किसी प्रकार से प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है इस इंजेक्शन से, ये सभी बात को ध्यान देना है। उसका ब्लड प्रेशर ये सभी चीज को चेक करके बाद ही दिया जा सकता है मॉर्फिन जैसे इंजेक्शनों का। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा है कि अस्थमा या बोल सकते हैं सांस वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना है। ये बोल सकते हैं जिसे क्या होती है अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे नहीं दे सकते, जिसका सांस बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रहा है, कभी तेज हो रहा है कभी चल रहा है, तो उस कंडीशन में नहीं देना है मॉर्फिन जैसे इंजेक्शनों का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा, और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे मॉर्फिन इंजेक्शन का पूरा डिटेल में नोट्स। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।